मोदी ने यूजीसी को कर दिया तबाह व बर्बाद। विकसित भारत, शिक्षा का सौदा, युवाओं की बलि और यूजीसी की दलाली। मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर सीधा अभियोग, डिग्री नहीं बिक रही, भविष्य ही नीलाम हो रहा है। यूजीसी अब नियमांक नहीं, सत्ता का मुंशी हो चुका है। जिस देश में शिक्षा अमीरों की जागीर बन जाती है, वहां लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर में बसता है। आज संकट यूजीसी का नहीं, आज संकट भरोसे का है। यह भरोसा छात्रों का, युवाओं का, शिक्षकों का मोदी सरकार से खत्म हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मोदी ने यूजीसी को कर दिया तबाह व बर्बाद। विकसित भारत यह बस रह जाएगा ख्वाब ही ख्वाब। शिक्षा का सौदा, युवाओं की बलि और यूजीसी की दलाली। मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर सीधा अभियोग, डिग्री नहीं बिक रही, भविष्य ही नीलाम हो रहा है। यूजीसी अब नियमांक नहीं, सत्ता का मुंशी हो चुका है। नेट जीआरएफ नहीं, गरीबों की छटनी परीक्षा। सरकारी यूनिवर्सिटी को बीमार करो, प्राइवेट माफियाओं को खिलाओ और बढ़ावा दो। मोदी सरकार की नजर में छात्र नागरिक नहीं, ग्राहक है, जो फीस भरे, कर्ज ले और चुप रहे, क्योंकि यही तो डबल इंजन की सरकार है। छात्र जब सड़क पर उतरता है तो वह राजनीति नहीं करता, भविष्य का हिसाब मांगता है। देश का भविष्य आखिर किसके हाथ में है? छात्रों के हाथ में, युवाओं के हाथ में या शिक्षकों के हाथ में? लेकिन आज देश का भविष्य डिग्रियों में नहीं, फीस की रसीदों में कैद कर दिया गया है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और उनकी शिक्षा नीति है। आज हर मंच से कहा जाता है युवा देश की ताकत है, लेकिन सवाल यह है कि अगर युवा ही सरकार के लिए बोझ बन जाए तो कैसी ताकत, कौन सा ताकत? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जैसे, जिसे विश्वविद्यालयों की रीढ़ कहा जाता था, आज वही यूजीसी सरकार के आदेशों पर चलने वाला एक खोखला दफ्तर बन चुका है। यूजीसी का काम था शिक्षा को सस्ता करना, रिसर्च को बढ़ावा देना, छात्रों को आगे बढ़ाना। लेकिन आज यूजीसी क्या कर रही है? फीस बढ़ाने का फरमान जारी कर रही है, स्कॉलरशिप में कटौती कर रही है। नेट जीआरएफ जैसे एग्जाम को इतना कठिन बना दिया गया है कि गरीब छात्र पहले ही हार मान जा रहे हैं। ये सुधार नहीं है, ये शिक्षा से सामाजिक छटनी है। सरकारी विश्वविद्यालय को जानबूझकर फंड काटकर, पोस्ट खाली छोड़कर, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर बीमार किया जा रहा है, ताकि एक दिन कहा जा सके कि सरकारी यूनिवर्सिटी तो फेल हो गई और फिर रास्ता साफ प्राइवेट कॉलेज का, कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी और शिक्षा माफियाओं के लिए। आज शिक्षा ज्ञान नहीं, आज शिक्षा मुनाफा है। आज रिसर्च स्कॉलर लैब में नहीं, किराए और मेस के बिल के हिसाब में फंसा हुआ है। सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया है, सब ऑनलाइन है, लेकिन सवाल यह है कि ऑनलाइन किसके लिए? उस छात्र के लिए जिसके गांव में आज भी नेटवर्क नहीं है, या उसके लिए जिसके घर में एक मोबाइल पूरे परिवार में चलता है? ये डिजिटल क्रांति नहीं, ये डिजिटल बहाना है। आज कहा जाता है कि देश में आईआईटी बढ़ रहे हैं, आईआईएम बढ़ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आईआईटी बड़े हैं, लेकिन वहां पहुंचने वाले गरीब छात्र घटे हैं, क्योंकि प्रतियोगिता नहीं बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है। यूजीसी नियम बदलती रहती है, सिलेबस बढ़ता है, एग्जाम पैटर्न बदलता है, लेकिन नहीं बदलती सरकार की सोच, क्योंकि मोदी सरकार के नजर में छात्र नागरिक नहीं है, वो एक ग्राहक है जो फीस भरे, कर्ज ले और एकदम चुप रहे। आज अगर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं तो वे देशद्रोही नहीं है, वो अर्बन नक्सल नहीं है, वो किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, वो ठगा हुआ एक नागरिक है जो पूछ रहा है मेरा भविष्य क्यों बेचा जा रहा है। याद रखिए, जिस देश में शिक्षा अमीरों की जागीर बन जाती है, वहां लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर में बसता है। आज संकट यूजीसी का नहीं, आज संकट भरोसे का है। यह भरोसा छात्रों का, युवाओं का, शिक्षकों का
मोदी सरकार से खत्म हो रहा है। ये चेतावनी नहीं, ये रोष है, ये भविष्य की आवाज है। क्योंकि अगर शिक्षा बचेगी ही नहीं तो देश भी नहीं बचेगा। जब देश ही नहीं बचेगा तो विकसित भारत नहीं, घंटा भारत बनेगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि आप सांप को जितना ही दूध पिलाएंगे, दूध पीने से सांप का जहर अंदर से कभी खत्म नहीं होता। उसको जब मौका मिलेगा वो तब आपको डसेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।